नमो नमः। पुनः एकवारं हम स्क्रीन शेयर करोमि। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्। अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। पञ्चमी विभक्तेः इति अग्रिमं सूत्रं। पञ्चमी विभक्तेः कः अस्य अभिप्रायः? विभक्तेः नाम कः? विभागः विभक्तं, विभागः विभक्तं, शोइंग डिफरेंस अथवा व्हाट मेकिंग पार्ट अथवा विभक्तं नाम सेपरेटेड। when one part is separated or one place is separated, one thing is separated, to show that change we need to use सप्तमी विभक्ति, that is the meaning. निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पंचमी स्यात्। उदाहरणेन अत्र स्पष्टता भविष्यति। पश्यन्तु, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः, विसर्गलोपः कृतः, वस्तुतः टाइपो इत्यादिकं नास्ति। पुत्रकेभ्यः आढ्यतराः मीन्स माथुराः is Mathuraha means people who live in Mathura. So Mathuraha Pataliputrakebyah, Pataliputrakebyah नाम किम? People who live in Pataliputra. So Mathuraha Pataliputrakebyah Adhyataraha. Adhyataraha means what? One who have plenty of money. Both rich people. So Adhyataraha, people, how you will translate this sentence? Mathuraha Pataliputrakebyah Adhyataraha. The people of Mathura are richer than the people of Pataliputra. Okay. So अत्र भेदः दर्शितः, विभागः दर्शितः। केभ्यः? पाटलिपुत्रकेभ्यः। तत्र निर्धारणं कृतं पाटलिपुत्रकेभ्यः मातुराः आढ्यतराः। तथैव अपरम् उदाहरणम् अपि प्रदीयते। अत्र उदाहरणे अहम् एवं करोमि। मथुरा किञ्चित् मथुरा पाटलिपुत्रात् इति भवेत्। पाटलिपुत्रे इति नगरविशेषम् इति कुर्मः। तथा सुकुमारतरा, सुकुमारतरा इति कुर्मः। हाँ, वदन्तु अस्य अर्थः। एतादृशानि वाक्यानि कुर्वन्तु। अहं तावत् अत्र चेञ्ज् करोमि किञ्चित्। वस्तुतः अत्र सप्तमी न, मया सप्तमी उक्तं वा? तत्र पंचमी विभक्ति उपयोक्तव्या इति अर्थः। गतसूत्रे किम् उक्तं तैः? यदा आयुक्त, कुशल इत्यादि शब्दाः उपयुज्यन्ते, संलग्नः अथवा निपुणः, कुशलः एतेपि शब्दाः आगमिष्यन्ति, तत्र तत्र किं सप्तमी विभक्ति उपयुज्यते। किन्तु अत्र तु पंचमी भवति। कुत्र? यतश्च अत्रापि सप्तमी कृता अस्माभिः, षष्ठी सप्तमी। जाति गुण क्रियाभिः यदि पृथक्करणं भवति, पृथक्करण विभागः वर्तते, अत्रापि विभागः वर्तते, किन्तु उभययोः मध्ये किञ्चित् भेदः वर्तते। तद्भेदम् एव दर्शयितुं कुत्र पंचमी करणीया, कुत्र षष्ठी सप्तमी करणीया, तद् ज्ञातव्यं। यतश्च निर्धारणं, यतः निर्धारणं भवति तस्मात् षष्ठी अपि कर्तव्या, सप्तमी अपि कर्तव्या इति एतेन सूत्रेण ज्ञायते। किन्तु किं दर्शयितुं? जाति गुण क्रिया संज्ञा, एतैः यदा पृथक्करणं भवति तदा षष्ठी अपि सप्तमी अपि। अत्र किञ्चित् भेदः। अत्र पंचमी विभक्तेः यदा विभक्तं किमपि क्रियते तदा तु पंचमी एव।
निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः तत्र पंचमी एव कर्तव्या, भेदः एव पंचमी स्यात् इति कृत्वा उक्तम्. The fifth case is case affix is used when the thing specified is different or divided from specification indication. Okay. अत्र पुनः सप्तमीं प्रति आगच्छामः अधुना. साधु निपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तमी अप्रतेः. साधु निपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः इति सूत्रम्. कः अर्थः? यदा साधु शब्द अथवा निपुणः शब्द एतेषाम् उपयोगः भवति, एतयोः उपयोगः भवति अभ्यां योगे, अभ्यां साधु निपुणाभ्यां योगे सप्तमी स्यात्, सप्तमी विभक्ति भविष्यति. किन्तु कस्मिन् अर्थे? अर्चायां. when respect is shown, that time सप्तमी can be used. किन्तु न तु प्रतेः प्रयोगे. बहुवारं मातरं प्रति, प्रति इति शब्दस्य उपयोगः भवति. ग्रामं प्रति गच्छामि, प्रतिशब्दस्य उपयोगः. किन्तु प्रतिशब्दः यदि वाक्ये प्रयुज्यते तदा सप्तमी न कर्तव्या. केवलं साधुः निपुणः एतेषां शब्दानां प्रयोगः यदि भवति तदा एव सप्तमी करणीया. प्रतिशब्दयोगे तत्र सप्तमी न करणीया. उदाहरणं किं? मातरि निपुणः, मातरि साधुः इति वाक्यं. तस्य अर्थः एवमस्ति. when the conjugation with the word sadhu or nipuna, sadhu means good, nipuna means skillful, when they are denoted, when they denote respect, that time seven can be used, but prati shabda should not be used in sentence. Matari iti saptami vibhakti. Matari sadhu, good behaved towards his mother, for he is good for mother. That way we can take saptami vibhakti prayukta. Nipunah same artha, but प्रति शब्द योगे तत्र सप्तमी न करणीया इति नियमः तैः प्रयुक्तः. किं प्रतेः, अप्रतेः इति शब्दः प्रयुक्तः सूत्रे. तस्मात् उदाहरणं प्रदीयते. साधुः देवदत्तः मातरं प्रति, प्रति शब्दस्य उपयोगः अस्ति इति कृत्वा तत्र द्वितीया एव करणीया, सप्तमी न इति अर्थः. So whenever you are using prati shabda, you have to do dvitiya. Saptami you cannot use. Even you are using sadhu shabda, nipunah shabda. So sadhu devadattah mataram prati, sadhuhu devadattah matari iti ubhayata vakyam. Nipunah अर्जुनः धनुर्विद्यायाम, धनुर्विद्याम प्रति अर्जुनः निपुणः. ऐसे दो वाक्य आप, तीन वाक्य आप बना सकते हो ना, दो वाक्य बना सकते हो. कैसे? अर्जुनः धनुर्विद्यायाम निपुणः, अथवा अर्जुनः धनुर्विद्याम प्रति निपुणः. दो वाक्य बना सकते हैं. कितना क्लियर है? अर्चायाम किम? टू शो रिस्पेक्ट, he said, right? Panini ji says, when sadhu shabda, nipuna shabda is used to show respect, that time we can do saptami, otherwise not. What is the example? उच्यते निपुणः राज्ञः भृत्यः. राज्ञः इति षष्ठी विभक्ति, पंचमी अपि तत्र वस्तुतः विभक्ति प्रयोगः भवति. यदा रूपं चालयामः पंचमी षष्ठी समानमेव. अत्र निपुणः भृत्यः राज्ञः, राज्ञः निपुणः भृत्यः. दिस इज जस्ट तत्वकथनम, दिस इज जस्ट स्टेटमेंट. इट इज अ फैक्ट. ही इज अ गुड सर्वेंट ऑफ किंग. ही इज अ गुड सर्वेंट. This is just statement. This is not to show respect, isn't it? When respect is not shown, that time we cannot use saptami vibhakti. So here it is just bare statement. It is just bare fact. That's how. इह तत्व कथने तात्पर्यम अस्ति. अस्मिन् वाक्ये तत्व कथने तात्पर्यम अस्ति इति कृत्वा सप्तमी विभक्ति न प्रयुक्ता. Otherwise, what would be the sentence if you want to use अर्चायाम अर्थे? निपुणः राजनी अथवा राज्ञी
Vrityah. When respect is shown, that time we can use seventh case. Otherwise not. Is this clear? So Ragnyo is, which case is that? Rajnyah. Rajnyah. Sandhi, it became Rajnyo. It is Rajnyah, Shashti Vibhakti. He is a good servant of king, of the king, towards the king. Right? So to show relationship, स्वस्वामी भावादि संबंधम दर्शयितुं षष्ठी विभक्ति प्रयुज्यते अस्माभिः अधीतं संबंध प्रदर्शनार्थं षष्ठी विभक्ति अत्र ही इज अ सर्वंट ऑफ होम राज्ञ ही इज अ गुड सर्वंट इज जस्ट अ स्टेटमेंट इट इज जस्ट अ फैक्ट दैट्स हाउ वी डिडंट यूज सप्तमी ओके कैन यू मेक 2 or 3 sentences by using साधुः शब्द निपुणः शब्दः any of these Saptami vibhakti you need to use and same sentence we can use by using prati shabda but there little bit change we have to make so you make a sentence I will put it into dvitiya many were nipuna or good people Arjun Bhim Ram etc Dronacharya sadhu. Good behave towards Dronacharya. द्रोणाचार्य कः साधुः एकलव्यः Arjuna. Oh yeah. हाँ द्रोणाचार्य साधुः इति So I want to say, we show respect for Mahatma Gandhi. कथं वाक्यं भविष्यति यथा अस्माभिः अत्र कृतं तथैव Gandhi. करमचंद खलु तस्य नाम साक्षात नाम प्रयुज्य Mohandas. हाँ Mohandas. अच्छा मोहनदास करमचंद उनके फादर थे ठीक है मोहनदासे वदन्तु साधु. अहं अर्चायाम् अर्थे सप्तमी करणीय मोहनदासे इति कृता खलु मोहनदासे अहं साधु अथवा वयं सर्वेपि साधवः इति कर्तुं शक्यम् अस्तु भगवती साधु सः भगवती साधुः right okay But we didn't use that archayam word, we just use sadhu. न अर्चायाम अर्थे भवेत् Archaya means respectfully. Yeah. Or so we can use any word which shows respect. So द्रोणाचार्य एकलव्यः साधुः द्रोणाचार्यं प्रति सः साधु वर्तते good behaved towards द्रोणाचार्य okay वशिष्ठे रामः साधु हाँ वशिष्ठे रामः साधुः वशिष्ठं प्रति रामः साधुः द्रोणाचार्यं प्रति now see we frequently use prati shabda but even this kind of prayoga we can do this is just called bhasha praudhatva little bit you are getting that means we say, sorry I was saying do we say Vashishte Vishwamitrah na sadhuh asadhuh tatra asadhuh iti kartum asadhuh yeah साधु शब्द प्रयोगे तथा निपुण शब्द प्रयोगे अस्य सप्तमी कर्तव्या असाधु साधु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति एव किन्तु एकवारं यदि कुत्रचित् तादृशः प्रयोगः लभ्यते चेत् अहं निश्चयेन वक्तुम् अर्हामि अन्यथा पश्यामः चिन्तयामः एतस्मिन् विषये Negative so if we say he was not good behaved towards Vashishta you can use
सप्तमी एव कर्तव्या भवति। वदन्तु अग्रे। हा, शेषाद्रिजी किमपि वदन् आसीत् वा भवान्? न खलु? अस्तु, अग्रे गच्छामः। ओके, हा, इतोपि एकं वार्तिकं तत्र उपलभ्यते। तैः किम् उक्तं? प्रतिशब्दः तत्र प्रयुक्तः। प्रतिशब्द, यदा प्रतिशब्दस्य उपयोगः भवति तदा तत्र सप्तमी न करणीया, द्वितीया भवति। अत्र वार्तिककाराः वदन्ति भवन्तः अप्रतेः नाम केवलं प्रतिशब्दस्य उपयोगं कृतवान् पाणिनिवर्यः, तथा न कुर्वन्तु। प्रतिशब्देन सह परिशब्द अनुशब्द एतान् शब्दान् अपि तत्र सूत्रे स्थापयन्तु। प्रति परि अनु एते शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते वाक्ये तदा सप्तमी न करणीया। उदाहरणं किं प्रदीयते? साधुः मातरं प्रति, साधुः मातरं परि, साधुः मातरं अनु इति कुर्मः। अर्थः समानमेव। अथा द्रोणाचार्यं प्रति एकलव्यः साधुः, द्रोणाचार्यं परि एकलव्यः साधुः, द्रोणाचार्यं अनु एकलव्यः साधु। तत्र द्वितीया करणीया, सप्तमी न। प्रति अनु परि एषां शब्दानां प्रयोगे द्वितीया करणीया, न तु सप्तमी इति अर्थः। सरलमासीत्। किमासीत् वार्तिकम्? अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्, अप्रति आदिभिः इति वक्तव्यम्। आदिभिः शब्देन परि अणु इति स्वीकर्तुं शक्या शब्दाः। अग्रिमम् उदाहरणम्। अस्तु, तत्र प्रसीतोत्सुकाभ्यां तृतीया च। प्रसीत उत्सुक, प्रसीत नाम ग्रेटली डिजायरस ऑफ, उत्सुकः समानमेव अर्थः। प्रसीत एताभ्यां शब्दाभ्यां योगे तृतीया च भवति, तृतीया अपि भवति इति अर्थः। सः उत्सुकः अस्ति कस्मिन्? हरौ, ग्रेटली डिजायरस ऑफ लॉर्ड हरि, दैट इज कॉल्ड प्रसीतः अथवा उत्सुकः। हरिणा हरौ, हरिणा प्रसीतः, हरिणा उत्सुकः। एतादृशं यदि वाक्यं दृश्यते तदा तत्र अवगन्तव्यं प्रसीत शब्दयोगे तृतीयापि भवितुम् अर्हते अथवा सप्तमी अति। अनदर एग्जाम्पल, निद्रया वा उत्सुकः, लॉन्गिंग फॉर स्लीप। सो अहम निद्रायाम् उत्सुकः अस्मि, अहम निद्रया उत्सुकः अस्मि। उभयता प्रयोगः दृश्यते। बहुत्र सप्तमी एव दृश्यते, कदाचित् तृतीया अपि प्रयुज्यन्ते जनाः। केशैः, केशेषु प्रसीतः जनः, जनः केशैः प्रसीतः अथवा जनः केशेषु प्रसीतः, ग्रेटली डिजायरस ऑफ हेयर, those who don't have, right? Any sentence like this? अन्नैः प्रसितः, desirous of food. अन्नैः प्रसितः अथवा अन्नेषु एकवचनमपि कर्तुं शक्यम्। अन्नमिति शब्दस्य, अन्नमिति शब्देन सर्वाण्यपि वस्तूनि तत्र पदार्थाः तत्र आनेतुं शक्याः। अन्नेन प्रसीतः अथवा अन्ने प्रसीतः, greatly desire of food. One more sentence. We can say dhanena prasitah अथवा dhane prasitah, dhaneshu धनेषु प्रसितः। चार्वाकां विषये अस्ति वा? चार्वाकदर्शनं
चतुर्विध पुरुषार्थम प्रमाण समर्थयति। ते केवलं वदन्ति काम एव परमः पुरुषार्थः, काम एव पुरुषार्थः अस्ति, अन्ये त्रयः के, अन्येषां त्रयाणां विचारं भवन्तः मा कुर्वन्तु इति वदन्ति। किञ्चित् किञ्चित् यदि अर्थम् आवश्यकम् अर्थं सम्पादयन्तु, अर्थं सम्पादयन्तु, किन्तु अर्थस्य उपयोगः किमर्थं भवेत्, धर्मार्थं भवेत् वा मोक्षार्थं भवेत्। ते वदन्ति मोक्ष भिक्षा कुछ नहीं होता भाई, मरणमेव मोक्षः, मरण ही मोक्ष है, आप मर जाएंगे कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा करो, पैसा कमाओ, सेविंग्स वगैरह जो करते हैं ना वो मूर्ख लोग हैं, ऐसी उनकी फिलोसॉफी है। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? यावत जीवम, जब तक हम जिंदा है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पैसे नहीं, ये सुख से कैसे जी पाएंगे? बोलते हैं आप चिंता मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पैसे लो लोगों से ना, लेकिन वो वापस भी करने होते हैं, बोलते हैं ना, है ना। ये बोलते हैं नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः वर्तते, पुनरागमनम न भवति कदापि, यदा वयं भस्मीभूताः पुनरागमनम एव न चेत् किं कुर्मः। वदन्ति एकमेव कार्यं कुर्मः, 4 बॉटल ओट का, काम मेरा रोज का। आपने गाना सुना होगा, इनकी फिलोसॉफी है वो बोलते पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, मतलब इतना पियो, इतना पियो, कितना पियो, यावत पतति भूतले, जब तक आप भूतल पे गिर ना जाओ तब तक पीते रहो पीते रहो पीते रहो। चलो पिया, भूतल पे गिर गए, उसके बाद क्या, उत्थाय च पुनः पीतवा, उठ करके पुनः पियो। क्यों ऐसा क्यों? पुनर्जन्म न विद्यते। तो बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, तुम्हारे बाकी फिलोसॉफीज में, बाकी दर्शनों में पुनर्जन्म होता है, हमारे दर्शन में वैसा कुछ नहीं। इसलिए इस लाइफ में जितना पीना है, इसलिए उनका नाम भी ऐसा बोला जाता है। चर्वती ऐसा एक धातु है, मतलब जो भी मिले चबा जाते थे ये लोग। 2 पैर का मिले, 4 पैर का मिले, मुर्गा मिले, बकरा मिले, चबा जाते थे, इसलिए इनका नाम चारवाक हो गया। दूसरे बोलते हैं ये बहुत अच्छा बोलते थे, हाँ अच्छा नहीं बोलते थे वस्तुतः, चारुवाक ऐसा नाम है उनका, लेकिन ये बड़े खराब बोलते थे। यदि कोई कर्मकांडी लोग श्राद्ध कर रहा है नदी के तट पर, ये जाकर के वहां चुप नहीं बैठेंगे, चारवाक है ना, चुप नहीं बैठेंगे, वो जाकर के पूछेंगे आप जो श्राद्ध कर्म कर रहे हो, जो पिंडदान दे रहे हो, ये स्वर्ग पहुंचेगा? और पहुंचता है तो मुझे बताओ, आप टिफिन क्यों ऑफिस में लेके जाते हो? घर में ही पत्नी टिफिन खाना बना देगी, वहां से भी पतये समर्पयामी ऐसा करके आपके लिए संकल्प कर देगी, ये खाना आपके पास अपने आप आ जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे जाकर के वो आर्ग्यू भी करते थे। इसलिए कर्मकांडी लोग बड़े मतलब बड़े जलसी से, जलस नहीं बोल सकते, बहुत गुस्सा करते थे। उनका ऐसा खून ऐसा खोल जाता था ऐसे स्टेटमेंट सुन करके। तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि चारवाक लोगों की सारे के सारे किताबें जला दी, ऐसा उनका इतिहास है। मिलता नहीं उनके बारे में कुछ, उनके बारे में सिर्फ 3 या 4 आचार्य हुए जो उनके पक्ष में उन्होंने कुछ किताबें लिखी। उनमें से ईसा पूर्व 6ठी सदी में अजित केश कंबली करके कोई हुए, अजित केश कंबली, उनका नाम ही अजित है, मतलब उनके सामने कोई भी आ जाए वो परास्त कर देते थे, इतना लॉजिकल थिंकिंग वो करते थे। लेकिन चारवाक फिलोसॉफी के आचार्य थे। हाँ, केश कंबली करके उनका सरनेम है। केश कंबली मतलब जो केशों से बनी हुई जो कंबल है उसको परिधान करते हैं, लेकिन नाम से है ना कुछ नहीं होता। एक कंबल का विशेष क्या रहता है, ये उष्णता में और उष्णता पैदा करती है, शीतल मतलब ठंड में ये और ठंडा हो जाती है, ऐसा उसका है। ये पहनने का तात्पर्य है तितिक्षा उत्पन्न करने के लिए पहनी जाती है। लेकिन ये तो चारवाक थे, ये केश कंबल क्यों पहनेंगे? चारवाक लोगों को सुख चाहिए, नाम से कुछ होता नहीं। लेकिन उनका नाम है अजित केश कंबली, ईसा पूर्व में वो हुए। उनके बाद और एक आचार्य तत्व विप्लव सिंह करके एक ग्रंथ इनके पक्ष में लिखा गया, तत्व विप्लव सिंह। ये जयराशि भट्ट करके कोई आचार्य हुआ है, उन्होंने ये ग्रंथ उनके समर्थन में लिखा गया है। ज्यादा बड़ा नहीं, ये बहुत छोटा है, छोटा
थोड़ा सा इनके बारे में मिलता है, चारवाकों के बारे में। और एक आचार्य हुए कृष्णमूर्ति करके, उन्होंने भी एक किताब उनके पक्ष में लिखी, लेकिन ज्यादा मिलती नहीं है। और एक वेदांताचार्य हुए, वेदांत के आचार्य शंकराचार्य माधवाचार्य करके हुए, श्रृंगेरी की आचार्य थे शायद। उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा, वहां चारवाकों के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें उनके आलोचना में मिलता है, ये लोग ऐसे थे करके। ये चारवाक क्यों आ गए बीच में? बिकॉज काम काम, ये ना लॉन्गिंग फॉर काम। धनेन प्रसिद्धः। हाँ, ये काम शब्द आ गया, काम शब्द से चारवाक आ गए हमारी कक्षा में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये डन ना। प्रसीतः उत्सुकः, डिजायरस ऑफ काम, हु चार्वाकः धने अथवा धनेषु अथवा कामेषु इति वक्तव्यं। कामे उत्सुकः, चार्वाकः कामे उत्सुक अथवा चार्वाकाः कामे उत्सुकाः प्रसीताः इति अर्थः। अस्तु, अग्रिमम्। एतत् किञ्चित् नक्षत्रविषयकं वर्तते। नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यः लुप्तसंज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे। तृतीया च सप्तमी च भवति, किन्तु कदा? यदा नक्षत्रवाचकः कश्चन शब्दः प्रयुक्तः। नक्षत्रवाचक शब्द यदि प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जिसमें प्रयुक्त हुआ कुछ प्रत्यय होता है ना, उसका लोप होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है मूल नक्षत्र। यहाँ मूल नक्षत्र में अण प्रत्यय होता है, प्रत्यय आकर के वो लुप्त हो जाता है, उसका सर्वापहार लोप हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता प्रत्यय का, केवल जो प्रातिपदिक जैसा था वैसा बच जाता है। मूल शब्द के साथ अन आया, अन का लोप हो गया, फिर से मूल शब्द बचा। तो प्रत्यय का क्या यूज, क्या उससे प्रातिपदिक संज्ञा मिलती है। कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद ही हमें सु औजस आदि प्रत्यय जोड़ने होते हैं। यदि रामः रामौ रामाः ऐसा शब्द बनाना है तो वहां इनकी जरूरत होती है, प्रत्ययों की। तो इनका ही प्रयोजन वही है, मूल शब्द है, उससे अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय का लोप हो गया। लोप हो जाने पर मूलः मूलौ मूलाः नक्षत्रम् इति नपुंसकलिंगम खलु, मूलं मूले मूलानि इति कदाचित् भवेत्। तो मूलः इति अपि चालयितुं शक्नुमः। मूलेन आवहेत् देवीं, ठीक है, मूलेन आवहेत् देवीं। अत्र मूल इति शब्दः नक्षत्र विशेषकः। तत्र अण प्रत्ययस्य अपि लोपः कृतः इति कृत्वा अत्र तृतीया अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। कीदृशं वाक्यं भवितुम् अर्हते? मूलेन देवीम् आवहेत्, अथवा मूले नक्षत्रे देवीम् आवहेत्। मूले नक्षत्रे, नक्षत्र शब्द ब्रैकेट में रख सकते हैं, मूलेन नक्षत्रेण देवीम् आवहेत् इति अपि कर्तुं शक्यम्। श्रवणेन विसर्जयेत, श्रवण नाम का कुछ नक्षत्र होता है, मैंने भी पहली बार सुना, आपने शायद सुना होगा। श्रवण नक्षत्रे, श्रवणे इति सप्तमी कर्तुं शक्या, अथवा श्रवणेन विसर्जयेत, उभयता वाक्यं कर्तुं शक्यम्। इतोपि एकम् उदाहरणं अत्र वदामि। पुष्येन पायसम् अश्नीयात्, अथवा पुष्ये पायसम् अश्नीयात्। अत्र So visarjayet, shravanena visarjayet was, what does visarjayet mean there? विसर्जन करे, देवी का आह्वान करे, बाद में विसर्जन करे। आवाहन कौन से नक्षत्र में करे? तो बोलते हैं मूल नक्षत्र पे देवी का आवाहन करना चाहिए, देवी को बुलाना चाहिए। और बुला करके कब तक रखना चाहिए, कब तक उसकी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए? बोलते हैं जब तक श्रवण नक्षत्र नहीं आ जाता तब तक देवी वहां रहे, उसके बाद उस नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में उसका विसर्जन करे, ऐसा। अत्र आंग्ल ट्रांसलेशन सम्यक नास्ति,
when the moon is in, okay, it is fine. एतत् स्पष्टं खलु उदाहरणद्वयम्. अस्तु. तत्र मूले श्रवणे इति वा विकल्पेन मूले इति सप्तमी अपि कर्तुं शक्यं, मूलेन अपि कर्तुं शक्यम्, अथवा श्रवणे इति सप्तमी अपि कर्तुं शक्या, श्रवणेन इति तृतीया अपि कर्तुं शक्या इति अर्थः. अग्रे उच्यते लुपि. लुपि किं दलकृत्यम् अस्ति. अत्र नक्षत्रे च इति वदन्तु. लुपि इति शब्दं किमर्थं वदन्ति. उच्यते लुपि नाम किं, लोपः यत्र प्रत्ययाणाम् अभूत्. मूले इति प्रातिपदिकं, तस्मात् अण् प्रत्ययः आनीतः आसीत्, अण् प्रत्ययस्य लोपः कृतः. लुपि तत्र एकं सूत्रं वर्तते, प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः, श्लु प्रत्ययः तस्य लोपः भवति. लुक् इत्यस्य अर्थः लोपः, श्लु प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः, लुक् श्लु लुपः एतेषां लोपः इति अर्थः. तदेव शब्दः अत्र प्रयुक्तः. लुप्. लुप् नाम किं, लोपः. लोपः भवेत्. नक्षत्रवाची यः शब्दः भवति तत्र कश्चन प्रत्ययः आगच्छेत्, तस्य लोपः भवेत्, तदा एव तृतीया सप्तमी कर्तुं शक्या. इति किमर्थम् उच्यते. यदि लोपः न भवति प्रत्ययस्य तदा किम् उच्यते, यदा प्रत्ययस्य लोपः, अण् इत्यादि प्रत्ययस्य लोपः नास्ति तदा तु केवलं सप्तमी एव भवितुम् अर्हति. उच्यते उदाहरणं पुष्ये शनिः. अत्र पुष्ये शनिः अस्य कः अर्थः. पुष्य नक्षत्र में शनि रहता है, ऐसा कुछ है क्या. नक्षत्र के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं. पुष्य नक्षत्र में शनि है. ओ अच्छा, शनि ही पुष्ये अस्ति. अधुना शनि ही पुष्य अस्ति इति वाक्यं कर्तुं शक्यम्. अत्र किमर्थं लुपि किम् इति किमर्थम् उच्यते. पुष्य इति शब्दविशेषः खलु. तत्र अण् इति शब्दस्य, अण् इति प्रत्ययस्य लोपः नास्ति. लोपः नास्ति इति कृत्वा तत्र सप्तमी एव करणीया, तृतीया न इति बोधयितुं तत्र सूत्रे लुपि इति शब्दः स्थापितः. सूत्र में लुपि शब्द रखा क्योंकि लुप होने पर ही तृतीया और सप्तमी होगी, मेन तृतीया होगी, ठीक है ना. जब लुप नहीं होता प्रत्यय का नक्षत्रवाची शब्द के साथ, तब वह तृतीया नहीं होगी, सप्तमी ही होगी, ऐसा तात्पर्य है. ठीक है. इतना समय बचा. 5 मिनट है. मैं 5 मिनट में और एक सूत्र, ये रहने देते हैं आज, इतना सफिशिएंट है. बहुत ज्यादा समय हो गया तो रखते हैं आज के लिए. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. यह वाक्य बनाते समय नक्षत्र का, हमारा जन्म कौन से नक्षत्र पे हुआ, तो ऐसे वाला वाक्य बना सकते हैं. सप्तमी भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं. अस्तु, समापयामि. अत्र एंड करोमि.